पुरानी दिल्ली के एक शांत और छिपे हुए कोने में एक छोटी सी किताबों की दुकान थी जिसका नाम था किताबों का कोना। यहाँ ना तो शोर था और ना ही कोई जल्दबाजी, बस पुरानी किताबों की ही हल्की खुशबू थी। इस दुकान की दो दुनिया थी। आरव, एक शांत गंभीर आर्किटेक्ट जो हर रविवार को यहीं आता था। वह हमेशा पिछली कतारों में भूली बिसरी सभ्यताओं और शहरों पर किताबें खोजता था। सिया, जो कॉलेज में पढ़ती थी और पार्ट टाइम यहाँ काम करती थी, वह अपने नाम की तरह ही चंचल और जिंदा दिल थी। एक रविवार को आरव से किताब निकालते समय उसका स्केच बुक फिसल गया। सिया ने उसे उठाया, पन्ने पलटते हुए उसकी नजर एक अधूरी शिखर के स्केच पर पड़ी। सिया को लगा कि यह शिखर अधूरा है। अपनी कला को ना रोकते हुए उसने अपनी कलम से उस स्केच में एक छोटा सा सुंदर सा पक्षी बना दिया और स्केच बुक वापस शेल्फ पर रख दिया। अगली बार जब आरव आया तो उसने अपनी स्पायर पर उस नन्ही पक्षी को देखा। उसके चेहरे पर पहली बार एक हल्की सी मुस्कान आई। उसने सिया को देखा, जिसने उसे देखकर मुस्कुराते हुए आंख झुका ली। अब हर रविवार एक नई किताब उनके बीच बात शुरू करने का बहाना बन जाती थी। उनकी बातें किताबें से शुरू होती और जल्द ही आरव के अधूरे शहर की डिजाइन और सिया की अधूरी पेंटिंग तक पहुंच जाती। उनका सबसे पसंदीदा डेट स्पॉट था दुकान के बाहर का छोटा सा कैफे। वे अक्सर एक ही कप चाय बांटकर पीते थे और एक दूसरे के सपनों के धागों को जोड़ते थे। आरव ने बताया कि वह ऐसी इमारतें बनाना चाहता है जो समय के साथ अपनी कहानी कहे, और सिया ने कहा कि वह अपनी रंगों से उन कहानियों को अमर कर देना चाहती है। किताबों के बीच शुरू हुई यह दोस्ती अब धीरे धीरे प्यार में बदल रही थी। किस्मत ने परीक्षा ली। आरव को विदेश के दो बड़े प्रतिष्ठित प्रोजेक्ट पर काम करने का मौका मिला। यह उसके सपने को पूरा करने का मौका था, पर सिया को छोड़कर जाना उसके लिए मुश्किल था। सिया ने उसकी उलझन समझ ली और उसे रोकने की कोशिश नहीं की। उसके जाने से एक दिन पहले सिया ने उसे एक छोटी सी किताब दी। उस किताब में आरव के नए शहर के मशहूर लैंडमार्क के स्केच थे, लेकिन यह स्केच अधूरा था। सिया ने कहा, तुम्हारे लौटने तक इन शहरों की कहानी अधूरी रहेगी। ये पन्ने तब पूरे होंगे जब तुम लौटकर मुझे अपनी आंखों से इनकी कहानी बताओगे। आरव चला गया। उन 2 सालों में उनका प्यार खत और वीडियो कॉल के जरिए हर रोज ताज़ा होता रहा। 2 साल बाद आरव वापस आया। वह एयरपोर्ट से सीधा किताबों का कोना पहुंचा। सिया वहीं थी। आरव ने अपना बैग रखा और सिया द्वारा दी गई वही किताब निकाली। इस बार उसमें एक नया स्केच था। यह डिजाइन था एक खूबसूरत कैफे और किताबों की दुनिया का मेल, जिसे उन्होंने मिलकर आरव और सिया का कोना नाम दिया। उसने सिया से कहा, मेरा शहर अब पूरा हो चुका है सिया, अब हमें मिलकर अपनी कहानियों के लिए यह नया कोना बनाना है। और इस तरह एक अधूरी स्पायर पर शुरू हुई उनकी कहानी एक नई और पूरी शुरुआत के साथ हमेशा के लिए पूरी हो गई। ये रही आरव और सिया की कहानी जो एक मुकाम पर पहुंच गई।